हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस, अच्छा ये असम वाले भी कहते हैं, मतलब हम लोगों का जो इस तरीके मुहावरे, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक चलते हैं। न रहेगा बांस, घूसखोरी कैश में होती है कि ऑनलाइन होती है, बैंक में होती है? जोर से बोलिए जरा। कैश। कमीशन खोरी, जोर से बोलो यार। घूसखोरी, कमीशन खोरी कैश में, जमाखोरी कैश, मिलावट खोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, गौ तस्करी, अलगाववादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, कट्टरपंथियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, और ढीले पड़ गए फिर से। लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, कन्वर्जन की फंडिंग। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, कैश खत्म कर दो, आधी समस्या खत्म। और कैश आज की डेट में खत्म हो सकता है। भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। यह 100 रुपए से बड़ी नोट चल रही है नेताओं नौकरशाहों के लिए चल रही है, आम जनता को चाहिए नहीं है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। और अपने खुद ही देख लेना कितने लोग ऐसे हो जो पर डे 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हो। और गुवाहाटी में करते भी होंगे तो उधर आगे नौगांव और उधर आगे लोग नहीं करते होंगे। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, पता नहीं क्या क्या है। फिर 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। 100 रुपए से बड़ा नोट बंद हो जाए, आपका 50% ब्लैक मनी और 50% हवाला तुरंत बंद हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है। आज की डेट में 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। आज की डेट में लगभग 250 बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, आदिवासी का भी बैंक अकाउंट है। उसको जो केंद्र से आता है वो किसान सम्मान निधि, जिसके पास जमीन नहीं होती, इसको केंद्र से पैसा आता है, 2-2 हजार रुपए आता है 3-3 महीने पे, साल में 12,000 रुपए आता है। वो सीधे बैंक में ही आता है, कैश नहीं आता। इवन आज की डेट में मनरेगा का पैसा भी सीधे बैंक में ही आ रहा है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण भी रुक जाएगा, घुसपैठ भी रुक जाएगी। जो भारत के प्रति जितने खतरे चल रहे हैं, अलगाववाद भी रुकेगा, कट्टरवाद भी रुकेगा, जिहाद भी रुकेगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, बहुत सारे और जो खतरे हैं ये भी रुकेंगे। तो आपको अगर भारत को सुरक्षित बनाना है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकना है, एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना है, तो करप्शन ठीक करना पड़ेगा, बीएनएस में बदलाव करने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, देश में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं जस्टिस विद इन ईयर तो लोग सोचते हैं क्या बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला कैसे हो सकता है? 1 साल छोड़ो, मैं कह रहा हूं 3-3 महीने के अंदर फैसला शुरू हो जाएगा। और भारत में पहले था, रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें कैटेगरी थी कि जब उनके आप दरबार में आएंगे, घंटा बजाएंगे, उस 1 घंटे के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाएगा। मतलब पहला घंटा जब आप पहुंचे, पहला घंटा बजा, अगले 1 घंटे के अंदर आपका फैसला, तो वो था जस्टिस विद इन आवर। दूसरी कैटेगरी थी रानी अहिल्याबाई होलकर की, जस्टिस विद इन डे। मुकदमा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कई लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी, थोड़ा क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, तो उसमें क्या था, जस्टिस विद इन डे। थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको 2-3 दिन आना पड़ेगा, जस्टिस विद इन वीक। 1-2 ऐसे केस सुने हैं जो 1 महीने चले हैं, वो जस्टिस विद इन मंथ। इसके अलावा कोई कैटेगरी थी ही नहीं। दूसरा जो बढ़िया जुडिशियल सिस्टम माना गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का माना गया, सेम जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस 2-4 केस, जस्टिस विद इन मंथ। और आज की डेट में तो जांच ही नहीं पूरी हो रही, जस्टिस विद इन, इन्वेस्टिगेशन विद इन मंथ नहीं हो पा रहा है, फैसला कहां से आएगा? मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में केस आया था नागालैंड का, तो नागालैंड में भी कस्टमरी लॉ चलता है। तो वहां पे कस्टम क्या है कि जमीन का विवाद होगा तो वो बैठेंगे जो सरपंच है, और लोग वहां की मिट्टी खाएंगे, ऐसे मुंह पे रखेंगे और बोलेंगे कि ये हमारी जमीन है। दूसरा जो कह रहा है ये हमारी जमीन है, वो भी वो मुंह पे मिट्टी लेगा और बोलेगा हमारी जमीन है। और फिर 1 महीने का 3 महीने तक इंतजार किया जाएगा। इस 3 महीने में जिसके घर में कोई व्यक्ति मर गया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। ये कस्टम आज भी चल रहा है नागालैंड में, और बाकायदा वो कानून में मान्यता है उसकी। मुझे भी पहली बार ही पता चला जब उसकी हाई कोर्ट हारा हुआ व्यक्ति मेरे पास आया सुप्रीम कोर्ट, तब मुझे पता चला अच्छा नागालैंड में आज भी चल रहा है। अच्छा, ये तो एक परंपरा हो गई। वैसे भी पहले भारत में परंपरा थी, जो भी विवाद होता था
बोले जी मेरा घोड़ा खोल ले गया। बोले आ जाओ सरपंच जी बैठा है। बोले तुम क्या? बोले जी मेरा घोड़ा खोल ले गया। हाँ भाई तुमने घोड़ा खोला क्या? नहीं जी हमने खोला ही नहीं। समाधान क्या? एक लोटा लेते थे, हमारे यहाँ तो ऐसे था यूपी में, मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ। तांबे के लोटे में गंगा जल रखते थे, संगम का जल, उसमें थोड़ा गोल्ड सोना रखते थे, उसमें तुलसी का पत्र, तुलसी दल रखते थे, और फिर बोलते थे तुम कसम खाओ कि हमारा घोड़ा गायब हुआ। तो जिसका घोड़ा गायब होता था वो कहता था हाँ जी मेरा घोड़ा गायब हो गया, हाथ में लेके बोलना होता था। जिसके ऊपर आरोप लगता था, बोले तूने घोड़ा लिया? बोला नहीं। तुम बोले लोटा उठाओ, उसमें गंगा जल है, तुलसी है, सोना है, कि तूने घोड़ा नहीं लिया। इतना खौफ था दिमाग का कि मेरा अहित हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे पिताजी मर जाएंगे, कि वो हाथ में लोटा आते ही हाथ कांपना शुरू हो जाता था। बोले जी हाँ हमें काम करो, इसको अब नहीं उठाएंगे, हम घोड़ा लाके दे रहे हैं। ये मैं अपने जानने की बात बता रहा हूं, ये मेरे बचपन की बात है, मेरी देखी हुई बात है। ये इतना खौफ था। आज की डेट में खौफ है क्या? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला कर गए, पूछे जी घोटाला किया क्या? बोले नहीं घोटाला नहीं किया। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला किया, उनके हाथ में लोटा दे दो, सोना दे दो, वो पता चला लोटा सोना भी लेके भाग जाएंगे। क्यों? खौफ खत्म हो गया। लेकिन आपको जो हमारी भारतीय पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था थी उसी को टेक्नोलॉजी के साथ उपयोग करना पड़ेगा। पहले हमारे पास लोटा में गंगा जल और तुलसी का इतना प्रभाव था कि व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था। आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको 2 इंजेक्शन लगा दो, मशीन लगा दो कान पे, उससे सवाल पूछो, सारा सच सच बोलेगा। उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं? जोर से बोलिए जरा। नार्को टेस्ट। अच्छा नार्को में तो 2 इंजेक्शन लगाना है, पॉलीग्राफ में इंजेक्शन भी नहीं लगाना। जैसे ईसीजी करते हैं ना, वो 3-4 जगह लगा लगा के चिपकाते हैं, बस वही करना है। ब्रेन मैपिंग में इंजेक्शन भी नहीं लगाना, सिंपल वो 2-4 जगह लगाना है और लगा के चेक कर लेना है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो। हम देश को सुरक्षित चाहते हैं कि नहीं चाहते? देश तभी सुरक्षित होगा जब कानून का खौफ पैदा होगा। याद रखना, भारत में राम मंदिर है फिर भी सारे अपराध हैं। सिंगापुर में राम मंदिर नहीं है फिर भी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि यहां मंदिर तो है लेकिन राम नीति नहीं है। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत।